उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वजह है एसआईआर प्रक्रिया, जिसके दौरान राज्य की वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 नाम कटने का दावा किया जा रहा है। इस आंकड़े ने न सिर्फ विपक्ष को चौंका दिया, बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष इसे प्लान तरीके से की गई साजिश बता रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार करते हुए वोटर्स को लेकर एक नई मुहिम छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने खास तौर पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मतदाताओं को चेताते हुए एक चिट्ठी लिखी है। आखिर अखिलेश यादव ने इस चिट्ठी में क्या लिखा है? क्यों बढ़ गई है बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन, और क्या है इस पूरे विवाद की सच्चाई? जानेंगे इस वीडियो में हम। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई एसआईआर प्रक्रिया के बाद सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। चुनाव आयोग की ओर से कराया गया इस एसआईआर में राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात सामने आई है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया। विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वोट काटने की एक बड़ी और सोची समझी साजिश है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव का कहना है कि जिन इलाकों में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं, वहां पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी ज्यादा है। खास तौर पर मुस्लिम बहुल जिलों में 15 से 20% तक वोट काटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश बता रहा है। इन तमाम आरोपों के बीच अखिलेश यादव ने एक नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने सीधे मतदाताओं से संवाद करते हुए एक चिट्ठी लिखी है, जिसे एक चेतावनी और अपील दोनों बता रहे हैं। इस चिट्ठी में अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम होना सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि ये नागरिकता की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। अखिलेश यादव ने अपनी चिट्ठी में पीडीए समाज के लोगों से अपील की है कि ये किसी भी हालत में अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने ना दे। उन्होंने पीडीए प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी है कि ये हर बूथ पर जाकर जांच करे और ये सुनिश्चित करे कि एक भी वोट ना कटे ना घटे। अखिलेश ने नारा दिया है, एक भी वोट ना कट पाए ना घट पाए। चिट्ठी में अखिलेश यादव ने भविष्य को लेकर गंभीर आशंकाएं भी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहा तो आने वाले समय में सरकार उसी आधार पर उसके बाकी अधिकार भी छीन सकती है। अखिलेश ने चेताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वोटर लिस्ट में नाम ना होने के आधार पर सरकार राशन कार्ड, सरकारी योजनाएं, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण, नौकरी, बैंक अकाउंट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जमीन, मकान और यहाँ तक कि बिजली पानी के कनेक्शन तक पर भी सवाल खड़े कर दे। अखिलेश यादव ने वोटर आईडी कार्ड को नागरिक आईडी मानने की सलाह देते हुए कहा, आने वाले समय में यही सबसे बड़ा दस्तावेज बन सकता है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह जमीन और संसाधनों पर कब्जे की मानसिकता से काम कर रही है और अगर मौका मिला तो वह ऐसा कानून भी ला सकती है जिससे आम लोगों के अधिकार खत्म हो सकते हैं। चिट्ठी में बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार निर्विरोध चुनाव लड़वाने का खेल खेल सकती है, वह वोट कटवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतकर सरकार बनाना, फिर भ्रष्टाचार करना और जल जंगल जीवन पर कब्जा करना ही बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों की असली मंशा है। अखिलेश यादव ने पीडीए समाज से सवाल करते हुए लिखा कि जब वोट डालने का अधिकार होने के बावजूद इतनी उत्पीड़ना हो रही है तो सोचिए अगर वोट डालने का अधिकार ही छीना गया तो हालात कैसे होंगे। उन्होंने इसे सीधे संविधान पर खतरा बताया और कहा कि वोट बचाना मतलब संविधान, आरक्षण, नौकरी और भविष्य बचाना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव की चिट्ठी सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि 2027 की सियासी रणनीति का हिस्सा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर सपा अब गांव-गांव और बूथ-बूथ तक जाने की तैयारी में है। पार्टी इसे जन आंदोलन रूप देने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग लगातार ये कह रहे हैं कि एसआईआर एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है जिसका मकसद फर्जी और डुप्लीकेट वोट हटाना है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर ऐसा है तो इतनी बड़ी संख्या में वोट सिर्फ कुछ खास इलाकों से ही क्यों कटे? अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव की इस मुहिम का कितना असर पड़ेगा।
क्या जिन वोटर्स के नाम कटे हैं ये दोबारा जुड़ पाएंगे? क्या चुनाव आयोग इस पर कोई सफाई देगा? फिलहाल इतना तय है कि एसआईआर को लेकर छिड़ी ये लड़ाई अब सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये नागरिक अधिकार, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।